केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर को विकास की नई रफ्तार देने के संकेत देते हुए कई बड़ी घोषणाएं की है। उन्होंने ग्वालियर में आयोजित सर्वदलीय बैठक में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत तमाम परियोजनाओं की समीक्षा की और क्षेत्र की जनता को मिलने वाली नई सौगातों की जानकारी दी। खासतौर पर आगरा ग्वालियर के बीच बनने जा रहे ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे को लेकर उन्होंने दावा किया कि इस पर दौड़ने वाले वाहन वंदे भारत और शताब्दी जैसी तेज रफ्तार ट्रेनों को टक्कर देंगे। ग्वालियर में विकास कार्यों की समीक्षा के बाद सिंधिया ने की बड़ी घोषणाएं। 4500 करोड़ के ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे पर दौड़ेंगे ट्रेनों को टक्कर देने वाले वाहन। सिंधिया ने कहा, सिर्फ 50 मिनट में पूरा होगा आगरा से ग्वालियर का सफर। सर्वदलीय बैठक में सिंधिया का एक्शन मोड, दिए अफसरों को साफ निर्देश। ग्वालियर को स्मार्ट बनाने की तैयारी तेज, सिंधिया ने दिखाई विकास की रूपरेखा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दावा किया है कि जल्द ही 4500 करोड़ की लागत से तैयार होने वाले ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे पर वाहन वंदे भारत और शताब्दी ट्रेन को टक्कर देते नजर आएंगे। आगरा से ग्वालियर का सफर महज 50 मिनट में पूरा होगा। दरअसल वे सोमवार को ग्वालियर को मिलने वाली सौगातों और विकास कार्यों की समीक्षा के बाद जानकारी दे रहे थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया पिछले कुछ दिनों से अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर आए हैं। ग्वालियर में उन्होंने विकास की योजनाओं को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इसमें उन्होंने तमाम प्रोजेक्ट जो केंद्र और राज्य सरकार ने स्वीकृत किए हैं उनकी जानकारी जनप्रतिनिधियों से साझा करते हुए बताया कि भविष्य में ग्वालियर की तस्वीर कैसी होगी। इस दौरान उन्होंने एलिवेटेड रोड, चंबल वाटर प्रोजेक्ट, आगरा ग्वालियर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे निर्माण, महाराज बाड़े पर बन रही पार्किंग, महाराज बाड़े पर गवर्नमेंट प्रेस को डेवलपमेंट को लेकर चर्चा की है। तीसरा प्रोजेक्ट है हमारा आगरा ग्वालियर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे। 4,500 करोड़ की ये प्रोजेक्ट है और इसमें हम लोगों का 3 राज्यों में हम लोगों को कॉम्पनसेशन देना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में आगरा में, राजस्थान धौलपुर में और मध्य प्रदेश में ग्वालियर में। इसको मैं स्वयं मॉनिटर कर रहा हूँ और हमारा अनुमान है कि इसका कार्य की शुरुआत ये 88 किलोमीटर की 6 लेन हाई स्पीड डेडिकेटेड कॉरिडोर है जो आगरा से हमें ग्वालियर के सुसेरा तक मेरा अनुमान है 50 मिनट में लेकर आएगी। तो दिल्ली से यमुना एक्सप्रेसवे से आगरा 2 घंटे और जो 1 घंटा आपका समय व्यर्थ होता है आगरा में, उसके लिए भी बाईपास इसमें सम्मिलित है। तो वहाँ से आगरा से यहाँ तक 50 मिनट में, मतलब 3 घंटे के अंदर हम लोग शताब्दी और वंदे भारत को कंपटीशन देंगे इस डेडिकेटेड 6 लेन हाईवे के साथ। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने बताया कि 26 करोड़ की लागत से बन रहे अंबेडकर स्मारक को लेकर क्या प्रगति है और आगे क्या काम होने हैं। उन्होंने कहा, यह अंबेडकर स्मारक केवल स्मारक न रहकर एजुकेशन के पर्पज से भी उपयोग हो, इसके लिए किसी विश्वविद्यालय से जोड़ा जाएगा। वहीं स्मारक में बाहर की तरफ भीमराव अंबेडकर की 20 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई जाएगी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एक्शन मोड में नजर आए। उन्होंने ग्वालियर के कलेक्टर कार्यालय में प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट, ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर और मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा की मौजूदगी में सर्वदलीय बैठक ली। इस दौरान कांग्रेस की महापौर शोभा सिकरवार, राज्यसभा सांसद अशोक सिंह, कांग्रेस विधायक सुरेश राजे भी थे। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने ग्वालियर शहर की खराब सड़कों का रिव्यू किया और उन्हें जल्द दुरुस्त किए जाने के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने खुद यह माना कि ग्वालियर शहर की सड़क बहुत खराब स्थिति में है। उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा कि ग्वालियर की सड़कें बदहाल है। उन्होंने सड़कों को 3 कैटेगरी में बांटकर इनके निर्माण की बात कही। इसी के साथ मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एलिवेटेड रोड परियोजना की प्रगति की जानकारी देते हुए बताया कि यह 1400 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका पहला चरण 10 किलोमीटर लंबा है। अब तक 229 में से 150 पिलर बन चुके हैं, जबकि 76 पिलर निर्माणाधीन हैं। परियोजना जून 2022 में स्वीकृत हुई थी और इससे पहले अगस्त 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य था, जो अब अक्टूबर 2026 तक बढ़ा दिया गया है।
वहीं एलिवेटेड रोड के दूसरे चरण का कार्य दिसंबर 2024 से शुरू होगा और नवंबर 2027 तक पूरा होना है, जिसमें अब तक 18% काम पूरा हो चुका है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने विकास के 13 प्रमुख मुद्दों पर अधिकारियों के साथ गहन मंथन किया और सड़कों की खराब स्थिति पर कड़ी प्रतिक्रिया भी दी। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि सड़क सुधार कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर जल्द पूरा किया जाए। आज पूरा सर्वेक्षण हम लोग ने किया है एलिवेटेड रोड फेज़ 1, फेज़ 2 का, गवर्नमेंट प्रेस का, हमारे मल्टी लेवल कार पार्किंग का बाड़ा का, और करीब 20 योजनाओं की समीक्षा 4 घंटे की हमारी बैठक, सार्थक बैठक चली है, सर्वदलीय बैठक। ग्वालियर की विकास और प्रगति में और तेज़ी आए, यही प्रधानमंत्री जी की सोच है, यही मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की सोच है, और उसमें संयुक्त रूप से हम लोग सब साथ में मिलकर लगे हैं और एक तीव्र गति हम प्रदान करेंगे। एलिवेटेड रोड की पूरी समीक्षा हुई है, जितने हमारे पेयर्स बाकी हैं उन पर भी हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द ये लोखंडमुखी योजना हम लोग जनता को समर्पित कर पाएं। कुल मिलाकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का यह दौरा ग्वालियर के लिए विकास की नई उम्मीदें लेकर आया है। सड़कें, एक्सप्रेसवे, जल प्रबंधन, शहरी पुनर्विकास और अंबेडकर स्मारक जैसी परियोजनाएं आने वाले समय में ग्वालियर की तस्वीर को पूरी तरह बदल सकती हैं। सिंधिया के एक्शन मोड और अधिकारियों को दिए स्पष्ट निर्देशों से यह साफ है कि ग्वालियर को लेकर केंद्र सरकार गंभीर है और अब इन योजनाओं के जमीन पर उतरने का इंतजार है।